जस्ट मिनट, एक्चुअल में जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो अब स्टार्ट होने जा रहा है, जो 28 दिसंबर 2021 से स्टार्ट होने जा रहा है। आज मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ चीजों के बारे में आपसे बात करूंगा, और क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, और हमारी कंपनी का जो प्लान है, और क्यों ओके लाइफ केयर करना चाहिए, ये बहुत सारी चीजें। तो ज्यादा लेट ना होते करते हुए भैया, अखिलेश भैया, मुझे लगता है कि आप होस्ट हो गए हैं। मैं भी अभी चेक करता हूँ, ऐसा है तो। हाँ, तो मुझे जरा आप किस नाम से भैया? मैं टीम मेंटर मी के नाम से हूँ। अच्छा, ठीक, ऊपर ठीक है। टीम मेंटर, नहीं, टीम मेंटर्स मी ही होस्ट है। एक टीम मेंटर्स नाम से आईडी है, मैं उसको को होस्ट करता हूँ। एक मिनट, अभी देखिए हुए क्या? हाँ, आपको होस्ट हो गया हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ। फिर अब आप शुरू करिए, मैं आपको होस्ट बना दे रहा हूँ। हाँ जी, प्लीज। ये आप बन गए तो होस्ट बन गए भी आप। हाँ, ठीक है। या प्लीज। या तो मेरी स्क्रीन जी सर, स्क्रीन दिख रही है। या आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी सर, क्लियर है। ठीक है, थैंक यू। तो जैसा कि मैंने स्क्रीन में आप सबको एक मिनट, स्क्रीन की पहली स्लाइड है जिसको आप देख सकते हैं कि वाई, या ये सबसे पहला शब्द है जिसको कहते हैं कि वाई, आप यहाँ क्यों हैं, और आज आपको क्यों यहाँ बुलाया गया है, और क्यों आप कोई काम को करते हैं। क्योंकि कहा गया है कि जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बात है तो आपकी लाइफ में है वाई, कि क्यों किसी काम को करना है। और कहते हैं जिन लोगों को ये पता हो जाता है किसी काम को क्यों करना है, वो लोग लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और 95% लोग हमेशा डिसीजन लेते हैं कि उनको क्यों काम करना है। ये आपको स्लाइड दिखाई दे रही हो, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, बिजनेस स्कूल, रिच डैड पुअर डैड, ये कुछ किताबें हैं रॉबर्ट कियोसाकी की। और साथ ही साथ रॉबर्ट ये कहते हैं नौकरी होने के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये हमेशा अमीर बनने के रास्ते में आती है। तो जितने भी लोग नौकरी क्लास के लोग होते हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या होती है। और रॉबर्ट ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में इंसान जो है ये 4 क्वाड्रेंट में रहता है। इसको कहते हैं ESNBI। ई मतलब एम्प्लॉय, ठीक। वो लोग जो क्लास 4 से लेके क्लास 1 तक किसी भी जगह पे काम करते हैं हमेशा एम्प्लॉय कॉलम में आते हैं। यस मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो लोग अपनी हुनर का इस्तेमाल करते हैं, दे कॉल्ड इंजीनियर, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। ये लोग हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयड, ये हमेशा खुद काम करते हैं और पैसा बनाते हैं। जितना काम करते रहते हैं उतना पैसा बनता रहता है। ES कॉलम के लोग। बी मतलब होता है बिजनेस ओनर, जो एक बिजनेस का सेटअप करते हैं और बिजनेस के जरिए कुछ इनकम बनाते हैं और कुछ इनकम क्रिएट करते हैं। और आई मतलब होता है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टर्स, जो पैसा एक बार बना लेते हैं और फिर पैसे से पैसा बनाते रहते हैं। आज इन्हीं पे हम समझने की आपको कोशिश करते हैं। ई और एस कॉलम के लोग हमेशा जॉब सिक्योरिटी में रहते हैं, ये हमेशा जॉब करते रहते हैं। ई कॉलम के लोग हमेशा हैवी टैक्सेस पे करते हैं, क्योंकि इनकी एम्प्लॉय को ये पता रहता है, सरकार को पता रहता है इनको कितनी इनकम दी है और कितना टैक्स लेते हैं। तो ये हैवी टैक्सेस पे करते हैं, हमेशा जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में रहते हैं। यस कॉलम के लोग हमेशा क्या करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। आपने बहुत सारे डॉक्टर देखा होगा कि सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक किसी क्लिनिक पे बैठता है, 1 से 2 लंच करते हैं, 3 बजे से किसी दूसरे क्लिनिक पे बैठते हैं, और फिर रात में किसी क्लिनिक पे बैठते हैं। और ये क्या करते हैं, लगातार घूम के 24 घंटे में 10 से 12 घंटे काम करते रहते हैं। तो ये हमेशा काम करते हैं और काम फिर से क्रिएट करते रहते हैं, और इनकी इनकम हमेशा लीनियर इनकम रहती है। इनके इनकम में कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कभी नहीं आती है। एम्प्लॉय जो होता है उसको पता होता है हर साल उसकी पगार में कितनी बढ़ोतरी होती है। बी और आई के जो लोग होते हैं, बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स, ये हमेशा इनको फ्री एडवांटेजेस रहता है और ये टैक्सेस
का भी बहुत बहुत अच्छी तरीके से ये टैक्सेस को भी मतलब इंजॉय करते हैं और कहते हैं कि अपने टैक्सेस को मैनेज कर सकते हैं और इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। और आई मतलब होता है इन्वेस्टर्स, ये लोग हमेशा काम को क्रिएट करते हैं, कहते हैं वर्क टू क्रिएट नेटवर्क एंड एसेट, और ये हमेशा पैसिव इनकम बनाते हैं। सबसे खास बात है कि ई और एस कॉलम के लोग हमेशा पूरे लाइफ पर काम करते हैं और एक्टिव इनकम बनाते हैं। और कहा गया है कि ये ई और एस कॉलम के लोग 95% हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। कब तक एक्टिव रहते हैं? जब तक इस दुनिया में रहते हैं। और बी और आई साइड के लोग कुछ समय, कुछ महीने, कुछ साल काम करते हैं, और ये 5% लोग होते हैं जो पैसिव होते हैं। और ये कहते हैं कि पैसिव होने मतलब ये कुछ समय बाद काम करते हैं, फिर पूरे लाइफ ये एंजॉय करते हैं और पैसे को मैनेज करते रहते हैं। ई और एस कॉलम के साइड के लोग, ये 95% लोगों के पास मात्र 5% वेल्थ है, और ये 5% लोगों के पास में 95% वेल्थ है दोस्त। और अगर आज आप देखें तो आप कहां पे, किस कॉलम में है? ईएस कॉलम में है या बी आई? अगर आप बी आई कॉलम में है तो आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ई और एस कॉलम में आप हैं तो आपको जरूरत है समझने की कि कैसे ई और एस कॉलम से निकल के जा सकते हैं। और दोस्त सबसे खास बात है कि बी आई में जितने लोग भी गए हैं वो हमेशा ई और एस कॉलम से लोग निकल के गए हैं। तो आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ई एस कॉलम से कैसे निकल के आप बी और आई कॉलम में जा सकते हैं। कहते हैं दोस्त, वेयर इज योर फ्यूचर आफ्टर कोरोना? क्योंकि कोरोना आपको साथ चल रहा है पूरे आज की डेट में, पूरे वर्ल्ड में कोरोना, और ये तीसरा फेज है। पहला फेज आया तो लोगों ने सोचा कि दूसरा नहीं आएगा, दूसरा आया तो तबाह किया, तो फिर तीसरा नहीं आएगा, और आज तीसरा है तो ये नहीं आपको ये कह सकते हैं कि आपको चौथा नहीं आएगा। और इस कोरोना काल ने पूरी इंडस्ट्री को, पूरी वर्ल्ड को, इकोनॉमी को डैमेज कर दिया है। पता नहीं कितने सारे लोगों की नौकरी चली गई, पता नहीं कितने सारे लोगों का बिजनेस चौपट हो चुका है, और आज लोगों के लिए पैसा कमाने के लिए लाले पड़ गए हैं। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि आफ्टर कोरोना क्या फ्यूचर होने जा रहा है और आप पैसा कैसे बना रहे हैं, हाउ टू मेक ए मनी। सबसे पहली आपसे एक सवाल, क्या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं? क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं? अगर हैं तो आप बहुत सुकून में है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पगार आपको मिलती रहेगी। और सबसे ज्यादा इस पूरे दौरान में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये पता चला कि जब भी कभी महामारी आएगी तो वो थोड़ा सेफ जोन में रहते हैं। दूसरा, क्या आप रियल एस्टेट के बिजनेस में थे? अगर जिन लोगों का रियल एस्टेट का बिजनेस था, इस कोरोना काल के दौरान पे पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, और वो लोगों के लिए आज खाने के लाले पड़े हुए हैं। तीसरा, क्या आप कोई प्रोफेशनल थे? क्या आप कोई डॉक्टर्स थे? क्या आप कोई इंजीनियर थे? क्या आप कोचिंग चलाते थे? दोस्तों, कितने सारे, मैं बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को जानता था। इस दौरान पे वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, क्योंकि जब बच्चे ही नहीं आए तो आप क्या पढ़ाएंगे, और पूरी तरह से इकोनॉमी हो गई है। तो अगर आप कोई प्रोफेशनल थे तो इस कोरोना काल के दौरान आपने बहुत डैमेज हुआ है, और आने वाले समय में जब जब इस तरह से महामारी आएगी तो ये लोग डैमेज होंगे। क्या आप कोई बिजनेसमैन थे? दोस्त, बिजनेसमैन के बारे में तो कहा जाता है कि बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, बहुत बड़ा डेंट हुआ है। कितने सारे लोगों को, कितने बड़े बड़े बिजनेसेस इस कोरोना काल के दौरान पे बहुत खराब हुए, और लोग बहुत स्थितियों में खराब हुए। क्या आप प्राइवेट जॉब, आप सबको पता है कि आप मेरे साथ इस समय स्क्रीन पे करीब करीब 570-80 लोग के आसपास पहुंच गए हैं, और इसमें कितने सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट जॉब में हुआ करते थे। और प्राइवेट जॉब के रहने के दौरान हमने देखा है दोस्त कि प्राइवेट जॉब के रहने के दौरान लोगों के पगार, जो पे आउट जो उनका था, जिसको कहते हैं पैकेज कहते थे, पैकेज को डाउन कर दिया गया, और लोग सरवाइव कर रहे हैं। और क्या आप हॉस्पिटलिटी के बिजनेस में दोस्त, क्या होटल है, लाउंज के बिजनेस में है, या आप किसी ऐसे इवेंट के बिजनेस में है? क्या आपके पास में कोई ऐसी जगह है जहां पे इवेंट होते थे? दोस्त, ये पूरा का पूरा बिजनेस, एंटायर बिजनेस बहुत खराब हुआ। क्योंकि मैं भी इस बिजनेस को शुरू करने से पहले, जब लास्ट ईयर मैंने शुरू किया इस बिजनेस को, उससे पहले मैं होटल एंड लाउंज के बिजनेस में था। कोरोना काल से जब पहला कोरोना काल आया तो मेरा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, बट जैसे ही मेरा वो बिजनेस चौपट होता है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मुझे क्या करें। और फॉर्चुनेटली तभी मुझे अखिलेश भैया की एक इनकम दिखाई थी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में 2002 से 2010 तक आई वाज इन एमबे बिजनेस। 2011 में मैं मूव करता है, मुनाबी में जाता हूं। 2013 में कंपनी इंडिया में आती है, आयुषांते स्टार्ट होती है, और आई वाज द फर्स्ट
डायमंड इन दिस कंपनी में पहला डायमंड था जहां पे मेरी अखिलेश भैया से मुलाकात होती थी। वो कंपनी 2014 में शिफ्ट होती वेस्टिज में और फास्टेस्ट में डायमंड जाता हूं और वेस्टिज का प्लान समझ में आता, सब कुछ तो अच्छा था, बट मेरे जैसे, क्योंकि मैं पुलिस प्रोफेशनल का आदमी था, मैं मल्टीपल लेग, अगर देखा जाए 16 लेग खड़ा कर स्पॉन्सर तो कर सकता था बट खड़ा नहीं कर पाता। उसके बाद मैं प्रोइंग के बिजनेस में आता अखिलेश भैया के साथ पे, और वो कंपनी अनफॉर्चुनेटली बंद होती है सब कुछ अच्छा होने के बाद। और फिर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जिस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं मैं, ये 27 जून 2018 को मैंने इस कंपनी को देखने गया था और कुछ नहीं था इनके पास, तब मैंने इस बिजनेस को नहीं किया था। और क्योंकि उस दौरान मुझे समझ में नहीं आया था और अखिलेश भैया मुझको लेके गए थे, बट 2018 में शुरू नहीं किया और तब होटल एंड लाउंज के बिजनेस में आ गया था। सब कुछ बहुत सारा पैसा लगाने के बावजूद 2020 जैसे कोरोना काल आया, वो मेरा सारा बिजनेस चौपट हो गया, मैंने बंद किया। और पिछले साल मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, नेटवर्क मार्केटिंग को, ओके लाइफ केयर को, और आज की डेट में करीब करीब 18 लाख रुपए के आसपास में बनाया हूं, पार्ट टाइम पुलिस की नौकरी करने के साथ साथ। वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक सर्वे है जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है, और इन्होंने 1950 से 2023 तक का इन्होंने एक सर्वे किया इंडिया का, और इन्होंने कहा 1995 से 1990 तक इस 40 साल के दौरान 2 बिलियनियर्स इंडिया में बने। 90 से 2012 तक 46 बिलियनियर्स हुए। 2012 से 2015 देखिए डेटा कैसे चेंज हुए, जहां पे 46 थे वहां पे 111 हो गए और 1.85 लाख मिलेनियर्स हुए। 2015 से 2018 में 4.7 लाख मिलेनियर्स हुए दोस्त, और 2018 से 23 जो भी चल रहा है 9.7, जस्ट डबल मिलेनियर्स होने जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री, इस अकॉर्डिंग के बहुत सारे इंडस्ट्री में लोग मिलेनियर्स हुए। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप पैसा ऐसे नहीं बना सकते, अगर आपको समझना होगा कि पैसा कहां मिलता है। 1940 पहली इंडस्ट्री पूरी दुनिया में आती, स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखा जाए तो 1908 में हेनरी फोर्ड ने एक सपना देखा था जो करीब करीब 1940 में स्टार्ट होता है दोस्त, और गाड़ी बनाने का उनका सपना था, लोगों को गाड़ियों पे घुमाने का सपना था। और कहते हैं जब ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी उसी दौरान रोड बनाने का एक बड़ा बिजनेस आया। मतलब सोचिए, जब गाड़ी की इंडस्ट्री आई तो रोड बनाने का एक बड़ा बिजनेस आया, गैसोलाइन स्टेशन खुले तो बड़ा बिजनेस आया, गाड़ियों के रिप्लेसमेंट स्पेयर पार्ट का एक बहुत बड़ा बिजनेस हुआ, ऑयल माइनिंग, अगर देखा जाए अंबानी, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कहां से कहां चले गए, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल और स्पेयर पार्ट बनाने का भी एक बड़ा बिजनेस आया। रेजिडेंशियल लैंड डेवलपमेंट, लोग गाड़ियों को, कार को खड़े करने के लिए अपने घर के आकार को बढ़ाने के लिए भी किया। तो ये वो सब सारी चीज आया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आई इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल की, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्री आई, और रोड बनाने से लेके और ऑयल माइनिंग और इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट जो गाड़ियों के बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा बनाया, और ये इंडस्ट्री बहुत आज भी बहुत ग्रो कर रही है। 1980 ठीक 40 साल बाद फिर से दूसरी इंडस्ट्री आती है जिसको कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। और जब 1980 में ये इंडस्ट्री इंडिया में आ रही थी तो बहुत सारे लोग उसको विरोध कर रहे थे। बैंक एंड रेलवे पूरी तरह से बाइकाट कर रहा था, कह रहा था, बैंक कह रहा था कि जब कंप्यूटर आ जाएगा मैन पावर कम हो जाएगा, और साथ ही साथ वो ये कह रहे थे बेरोजगारी छा जाएगी और कंप्यूटर गलती करेगा, कोई नहीं मानेगा। लेकिन उसी दौरान जब लोग विरोध कर रहे थे तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, हार्डवेयर इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, नेट एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जिसके माध्यम से आज हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन वायरलेस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हुई। मीडिया एंड सोशल मीडिया, आज आप देख सकते हैं कि मीडिया एंड सोशल मीडिया, जिसको व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा कहते हैं, ये कितनी तेजी से ग्रो हुए। और कंप्यूटर एजुकेशन एक बहुत बड़ा लोगों की आजीविका का साधन बना। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, बताना क्या था इस बात में, जब कंप्यूटर की इंडस्ट्री आ रही थी तो 97-98% लोग विरोध कर रहे थे कि ये इंडस्ट्री चलेगी नहीं, कुछ लोग काम कर रहे थे। नारायण मुरली इन्फोसिस के संस्थापक 10,000 रुपया से मांटूंगा मुंबई से स्टार्ट करते हैं, और आज की डेट में देखा जाए 85,000 करोड़ डॉलर का उनका अपना बिजनेस होता है। नारायण मुरली के साथ आप देखें टाटा क्या बनाते थे, टाटा चाय बनाते, टाटा तेल बनाते थे, टाटा नमक बनाते थे, और टाटा कंप्यूटर, टीसीएस जिसको कहते हैं। तो इस इंडस्ट्री में जो लोग आए, लोग विरोध कर रहे थे लेकिन लोगों ने पैसा बनाया। बैंक एंड रेलवे, जिसमें लोग बीआरएस ले रहे थे, बैंक में लोगों ने ले लिया था, और आज वही बैंक पूरी तरह से डिपेंडेंट है। पैसा कौन बनाया?
अब सबसे चौंकाने वाली बात है, व्हाट इज द नेक्स्ट फ्यूचर। ठीक 40 साल बाद 2020 में कौन सी इंडस्ट्री आ रही है, ये आज आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और कहते हैं 2020 में जो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है वो दो इंडस्ट्री का एक कॉम्बिनेशन है, और इसको कहते हैं वेलनेस एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और आप देखिए वेलनेस इंडस्ट्री, क्योंकि आज कोरोना काल ने सबको स्वास्थ्य के बारे में जरूर बता दिया है कि स्वस्थ क्या है, हेल्दी क्या है, हेल्थ रहना क्या है, इम्यूनिटी क्या है। और एक किताब है द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, रिटन बाय पॉल जेन, और इन्होंने लिखा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा लोग स्वस्थ रहने पे खर्च करेंगे, अच्छे दिखने में खर्च करेंगे। और इसी के साथ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी इंडिया में 2025 में, इसके बारे में भी आपसे बात करने जा रहे हैं। अगर देखा जाए गुड हेल्थ, कहते हैं अच्छा स्वास्थ्य क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आपको ये मार्किंग करना होगा कि क्या आपके पास में है। WHO के हिसाब से कहते हैं अगर ये चार चीजें अगर आपके पास में है तो आप स्वस्थ हैं। और मैं आपके स्क्रीन से, जो स्क्रीन पे देख रहा हूं, कोई भी एक आदमी ऐसा कह दे कि ये चारों चीजें उसके पास है, वो कंटिन्यूअस रोज रेगुलर एक्सरसाइज करता हो, रोज सकारात्मक माहौल या सकारात्मक सोच के साथ रहता हो, क्या वो प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट रखता हो, और रात में क्या एडुकेट रेस्ट एंड स्लीप उसके पास है। और अगर आप खुद से अपने आप से पूछे, अपनी गिरवान में झांक के पूछे, अपने आप से ही पूछे चारों चीजों की आपके पास है, तो किसी के पास नहीं। और मैं आपकी नहीं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप जब भी जाके पूछेंगे, किसी भी इंसान से पूछेंगे, चारों चीजें एक साथ नहीं है। और ये WHO कहता है कि इट्स ए गुड हेल्थ, विश्वास संगठन कहता है ये अच्छा स्वास्थ्य आपके लिए है। और अगर ये चीजें, चारों चीजें आपके पास नहीं है तो एक चीज तो आपके पास है, इलनेस। क्योंकि वेलनेस तो है नहीं, ये चार चीज आपके पास है नहीं, तो इलनेस है, इलनेस होगी, इलनेस के शिकार आप होंगे। और जैसे ही इलनेस के शिकार होंगे आप, तो आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, और ये सिलसिला शुरुआत हो जाता है। और ये किताब है जो मैंने पढ़ी, और मैं आपको एडवाइस करता हूं कि व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू, रेडी स्ट्रेइंग के द्वारा। ये किताब बहुत पावरफुल है, और तब आपको ये समझ में आएगा कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री न्यूट्रिशन की होने जा रही है, वेलनेस की होने जा रही है। दोस्तों इस किताब को मैंने पढ़ा है। तो कहते हैं कि गुड हेल्थ अगर ये चार चीजें नहीं है तो बैड हेल्थ तो आपके पास में है, और आप इस बैड हेल्थ से कैसे अपने आप को निकाल सकते हैं। जैसा कि हम आपको बात कर रहे थे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये करीब करीब 1959 में अगर देखा जाए, ठीक है, 1959 में अमेरिका से एक कंपनी स्टार्ट होती है जिसको आज सभी लोग जानते हैं, जो फादर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है, उसका नाम एमवे कॉर्पोरेशन। और आज ये समझते हैं कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का क्या था। और अगर देखें डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की जो जर्नी इंडिया में स्टार्ट होती है 1995 से, आज के करीब करीब 26 साल पहले इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आता है। इंटरनेशनल कंपनी के साथ साथ कुछ इंडियन कंपनी से इस व्यवसाय को इंडिया में स्टार्ट करती हैं। और जब स्टार्ट करती हैं तो कुछ लीगल कंपनी, क्योंकि जब भी कोई काम शुरू होता है तो लीगल और इलीगल दोनों चीजें होती है, तो लीगल कंपनीज के बारे में बात करें इंटरनेशनल, 1996 में ओरिफ्लेम स्टार्ट होती है, 98 में एमवे, 2000 से 2004 तक हर्बालाइफ, एफएलपी, टपरवेयर, डीएक्सन, ओरिफ्लेम, बहुत सारी कंपनी स्टार्ट होती है। लेकिन जब ये इंटरनेशनल कंपनी इंडिया में आ रही होती है, उसी दौरान इंडियन भी किसी से पीछे नहीं रहते हैं, और इंडियन भी कुछ कंपनी स्टार्ट करते हैं। 1996 में मोदी केयर फर्स्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी इंडिया, 2000 में आरसीएम स्टार्ट होती है, 2004 में वेस्टिज स्टार्ट होती है, 2008 में आईएमसी जैसी कंपनी स्टार्ट होती है, और ये सब सारी चल रही है। और 2016 में जिसके बारे में आज आपसे बात कर रहे हैं, ओके लाइफ केयर, ये भी इसी पैटर्न पे स्टार्ट होती है, जो लीगल कंपनीज में नाम आती हैं। लेकिन कहते हैं जब लीगल होता है तो इलीगल भी होता है दोस्त। और सम इलीगल कंपनीज को अगर देखा जाए, उसको हम कहते हैं MIF.com। लोग मुझसे पूछते हैं MIF.com क्या है, मैं कहता हूं इसको बोलते हैं मेड इन इंडिया फ्रॉड.com। क्योंकि जब लीगल काम चल रहा होता है तो लोगों को उल्लू मूर्ख लालच देने के लिए लोग एक इलीगल काम भी करते हैं। और स्कीम ड्रिवन कंपनी आज भी आपके पास में है, बट आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, 28 मार्च 2022 के बाद ये स्कीम ड्रिवन कंपनियों का एक बहुत बड़ा ये बंद होने जा रही है, क्योंकि अब इंडिया में कानून आ चुका। मनी सर्कुलेशन स्कीम, ROI प्लान, हमारे पास तो इतने सारे प्लान ऐसे आते थे, दो लोग लेके आते थे, सर 2 साल में दुगना कर देंगे, 3 साल में दुगना कर देंगे। अरे सर आप 12 महीने में दुगना कर देंगे, 6 महीने में, हर महीने आपको 10% के देंगे सर, 120% देते हैं दोस्त। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं बाई प्रोफेशन पुलिस में हूं, तो आप सबको बताना चाहता हूं, ये कोई भी मेरे सवालों का जवाब
नहीं दे पाते हैं। आप सोचिए, बैंक जैसी संस्था आपको 8 साल में दुगना देती है, और ये मनी सर्कुलेशन कंपनी जो है ये आपको 2-2 साल में दुगना देती है। पिरामिड एंड पॉन्जी स्कीम, दोस्त आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि ये इलीगल जो डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में चल रहा था, इन सब पे 28 दिसंबर 2021 को इंडिया में ला आ चुका है, और 90 दिन बाद ये स्वतः अपने आप लागू हो जाएगा और ये सब बंद हो जाएंगे। कॉपी एंड पेस्ट प्लान, सेम कॉपी नकल करते हैं। जैसे आज आपने देखा होगा, अगर आप ओके लाइफ केयर का प्लान देखें तो 2016 से जब हमारी कंपनी आती है, 2018 से जो हमारा प्लान चल रहा है, हमारे ही प्लान जैसे कितनी सारी ने सेम कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट हमारे ही प्लान को कॉपी पेस्ट किया। लेकिन जरूरी नहीं है कि जैसा हम किसी चीज में पॉइंट वैल्यू दे रहे हैं वो भी दे पा रहे हैं। और कहते हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी इलीगल कंपनीज इंडिया में, स्पीकेसिया, राम सर्वे, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट में नेटवर्क मार्केटिंग, लाई, गोल्ड, आरओआई, क्रिप्टो, बिटकॉइन, डिजिटल मनी, हवा प्लान, उल्लू प्लान बनाने में, ये सब आज तक ही चल रहा है दोस्त, और ये आज भी चल रहा है। बट अब इनका सुसाइड इनको मिल चुका है, इनका सब का सब सत्यानाश होने की लास्ट टाइम आ चुका। बट आप ऐसे समझ लीजिए कि आप मतलब बिल्कुल ये सब बंद होने के कगार में है। आने वाले 3 से 6 महीने में ये इंडिया में बंद हो जाएंगे और आपके पास पावर होगी। और दोस्तों, ये सारा करिश्मा जो हुआ, जब 2014 में मोदी जी आते हैं तो मोदी जी ये कहते हैं अपने इंडियन एजेंसी से, जिसको फिक्की एंड केपीएमजी कहते हैं, फिक्की और केपीएमजी से कहते हैं, और बहुत सारी इंडियन एजेंसीज कहते हैं कि पता करो कि हमारे से पहले इंडिया में कौन कौन से बिजनेस मॉडल चल रहे हैं। तो दोस्त, ये 2016 की पेपर की कटिंग है, जब बिजनेस स्टैंडर्ड इंडियन एक्सप्रेस ये कहता है, और फिक्की और केपीएमजी ने अपना डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं और कहते हैं कि 1995 से 2015 तक इंडिया में 20 सालों में 7,500 करोड़ का व्यवसाय होता है। और वो कहते हैं कि अगर ये व्यवसाय रेगुलराइज हो जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर गाइडेंस में आ जाए और कोई नियम कायदे कानून इस पे आ जाए, तो ये इंडस्ट्री 2025 में 64,500 करोड़ की हो जाती है। और दोस्तों, हम बहुत फॉर्चुनेट थे, 9 सितंबर 2016 को, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ने, ठीक है, एक गाइडलाइंस तैयार किया और कहा ये गाइडलाइंस आने वाले समय में लॉ बनेगा और लोग इसी गाइडलाइन के हिसाब से काम करेंगे। और अगर देखें, ये गाइडलाइंस का कुछ था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ने दिया था, और हुआ जैसे ये गाइडलाइंस आई, बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के साथ में लोगों ने अपने यहाँ रिटेल मैनेजमेंट एंड डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। अगर आप ये देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय ने नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई स्टार्ट कर दी, बैचलर ऑफ नेटवर्किंग और मास्टर ऑफ नेटवर्किंग दिल्ली विश्वविद्यालय का एक हिस्सा बन गया। उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट सेलिंग के स्कूलों में भी मंजूरी मिल गई, और साथ ही साथ सर्टिफाइड नेटवर्क मार्केटिंग कोर्सेज के साथ टाइप ऑफ प्लान ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग भी आ गया। और आप देखिए, सोलोनी यूनिवर्सिटी अभी पिछले साल इन्होंने 75,000 रुपए के पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर दिया। और अब वो ज्यादा दूर नहीं है जब बैंक ने भी आपसे पूछता है कि आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है, नेचर ऑफ इनकम जो है वो क्या है, उसमें पूछता है कि क्या आप डायरेक्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं। तो दोस्त, बैंक ने भी आज की डेट में ये मान लिया है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल हो जाए जो लीगल एथिकल बिजनेस मॉडल हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उससे। और करते करते अगर देखें दोस्त, तो ये अगर आप देखिए 28 दिसंबर 2021 को, सॉरी, आप इसको देख सकते हैं कि 28 दिसंबर 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा गजट जारी कर दिया गया है। और अब आप ये कह सकते हैं, बहुत प्राउडली कह सकते हैं, 28 दिसंबर के बाद से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का कानून आ गया है, और ये कानून 90 दिन में स्वतः पारित हो जाएगा। और इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं, और जो हम नेक्स्ट उस वाले स्लाइड में आपको इस पे बात करेंगे, और हमने इस पे बहुत सारी चीजें जानकारियां ली, और आप इसको देख सकते हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करें, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आई बिलीव इन नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्त, आज की डेट में आप बहुत चौड़े से, आप बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग अब अनएथिकल बिजनेस नहीं रह गया, अब ये लोगों को उल्लू बनाने का बिजनेस नहीं रहेगा, अब ये लीगल एक बिजनेस मॉडल हो चुका है जो 28 दिसंबर 2021 से आ गया है। अगर देखा जाए तो बिल गेट्स भी कहते हैं इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग चूज करना पसंद करूंगा। अब सबसे बड़ा एक सवाल है दोस्त कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आप कौन सी कंपनी का चुनाव करते हैं और कौन सी कंपनी सबसे बेहतर होती है, सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में लोगों को समझने में हो जाती है। कहते हैं कुछ के पिलर्स हैं डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन के, जिसके बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। और कहते हैं जब भी किसी
कंपनी किसी बिजनेस को नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप एनालाइज करते हैं तो 5 चीजों को आपको बहुत ध्यान देना होगा। पहली है कंपनी और उसका प्रोफाइल, दूसरा प्रोडक्ट उसके पास क्या है, तीसरा प्राइस उसका क्या है, मतलब प्राइस रेंज उसकी क्या है, मार्केटिंग प्लान उनका क्या है, और उनका फ्यूचर क्या है उस कंपनी के। 5 चीजें अगर आप ध्यान से देखते हैं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि आने वाले किसी भी कंपनी में आप रहेंगे तो आप पैसा बनाएंगे। ओके लाइफ केयर की अगर प्रोफाइल के बारे में बात करें, 2016 में इसकी स्टार्टअप होती है, और सलूट करता हूं मिस्टर डी के सारंग साहब को जो सीईओ ऑफ द ओके लाइफ केयर हैं। और इन्होंने 2016 में पहली बार ये सोचा था कि एक मतलब जो डायरेक्ट सेलर है, डायरेक्ट सेलर महंगे सामान ना बेच के ट्रेडिशनल मार्केट के इक्विवेलेंट सामान बेच के भी पैसा बना सकता है। ये इनका एक ख्वाब हुआ करता था जो इन्होंने 2016 में शुरू किया, और आज बहुत सारे डायरेक्ट सेलर दोस्त पैसा बना रहे हैं। वन ऑफ देम मैं भी उनसे हूँ। मिस्टर डीके विक्रांत नरवाल साहब जो इस कंपनी के R&D हेड हैं और साइंटिस्ट है, जिन्होंने आपको लगातार बेहतरीन जो डाइटरी सप्लीमेंट जिसको कहते हैं हर्बो फूड न्यूट्रास्यूटिकल के साथ साथ चरकाई जो रेंज है जो वेलनेस हेल्थ से संबंधित है, वो सारे प्रोडक्ट आप दे रहे हैं। और आपको बहुत अच्छा जानकारी है, बहुत अच्छी नॉलेज है इस प्रोडक्ट इंडस्ट्री के बारे में। अगर हम ओके लाइफ केयर के बारे में 4 साल के दौरान देखें क्या है, तो 100 से ज्यादा इनके पास एम्प्लॉय हो चुके हैं। 4 साल में एक सिस्टम ड्रिवन कंपनी हो गई है। और साथ ही साथ देखिए, इनका पुराना एक ऑफिस 5 लाख स्क्वायर फीट का हुआ करता था, एक नया ऑफिस इन्होंने 2.25 एकड़ का स्टार्ट किया। 27 से ज्यादा साइंटिस्ट इस R&D टीम में है इस कंपनी के। 3 साल में कम से कम 100 से ज्यादा मिलीनियर्स इन्होंने बनाया। और अखिलेश सिंह जो हम सबके मेंटर है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेंटर भी हैं, 70 मिलियन इन्होंने लास्ट 38 में 7 करोड़ से ज्यादा बनाया दोस्त। और सबसे ज्यादा मैं इनके बारे में कह सकता हूं कि जब ये 0 रुपया बना रहे थे तब मैं इस कंपनी को देखने गया था, और आज ये मेरे सामने ही, ठीक है, 7 करोड़ रुपया इन्होंने बनाया है। 2 से ज्यादा ब्रांड एम्बेसडर जैसा कि आपको है टीवी चैनल्स पे आ चुके हैं। 8 वेयर हाउसेस के साथ 2 फैक्ट्री, 1 लैब और 2 मदर वेयर हाउसेस कंपनी के पास में है। इनके पास डेडिकेटेड ट्रेनिंग सपोर्ट टीम है जो लगातार आपको रोज आप देखते हो 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आपको लगातार ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। 200 से ज्यादा BOP, ठीक है, हम लोग स्टार्ट किए हैं जनवरी और फरवरी, क्योंकि कोरोना ने थोड़ा सा इस पे कंट्रोल कर दिया, क्योंकि पिछले महीने में हम लोगों ने बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो मीटिंग थी वो हम लोगों ने दिखाई। और साथ ही साथ सबसे खास बात जो है, जो मैंने 19 साल में देखा, कोई हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं होती है, कोई लीडर सेटिंग नहीं होती है, और कोई किसी को पावर लेग नहीं दिया जाता है। और कह सकते हैं दोस्त, ये हमारी कंपनी जो अराउंड 18 मंथ में, ठीक है, पूरी दुनिया मतलब ग्लोब में भी हम इस कंपनी को लेके स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंपनी के एडवांटेज देखे, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई एक्टिवेशन कंडीशन नहीं है, कोई रिपर्चेज कंडीशन नहीं है, कोई पैकेज नहीं है, कोई रिन्यूअल नहीं है, और बैलेंस एंड स्टेबल प्लान है दोस्त। और यही डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन कहती है कि आप ज्वाइनिंग फीस ना लीजिए, आप एक्टिवेशन फीस ना लीजिए, आप कोई को कंडीशन ना करिए, कोई पैकेज ना करिए। और ये सब जो नया गाइडलाइन जो ला आया है दोस्त, नॉट ए गाइडलाइन, जो ला आया है उसमें कहा है, और कंपनी ऑलरेडी पहले से इसकी तैयारी कर चुकी है। अगर ये देखें तो हमारा हेड ऑफिस है जो देखने में एक खूबसूरत होटल से जैसे लगता है, और जो लोग यहाँ पे गए होंगे उन्होंने इसको फील भी किया होगा यहाँ पे। अगर हम देखें रिकॉग्निशन के बारे में अगर देखें दोस्त, तो PhD चैम्बर से लेके GMP से लेके USDA से लेके नॉन GMO से लेके और एसोचेम से लेके, ये सारे हमारे कंपनी के जो रिकॉग्निशन है। और साथ ही साथ अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो SLS फ्री है, पेटा सर्टिफाइड है। पेटा एक बहुत बड़ा US सर्टिफिकेशन था, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पेटा ये कहता है कि ऐसा प्रोडक्ट उत्पाद जो स्किन केयर से रिलेटेड कहता है, जिसमें किसी भी जानवर, उस प्रोडक्ट को जानवर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मतलब जानवर पे टेस्ट नहीं किया जाता है। जो कंपनी अपने प्रोडक्ट को जानवर पे नहीं इस्तेमाल करते हैं और लोगों के स्किन के लिए करते हैं, जिसको उसको पेटा सर्टिफिकेशन मिलता है। FSSAI के साथ है, सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, और USDA ऑर्गेनिक्स के साथ साथ है। और अभी 2021 में हमको बेस्ट हेल्थ केयर अवार्ड भी हमको मिला है ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा। अब बात आती है जो सबसे खास बात, दूसरा जो हमारा बात आता है प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट अगर आपका सही होगा, प्रोडक्ट की पैकेजिंग सही होगी, प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, तो प्रोडक्ट कोई रोक नहीं सकता बिकने से। और वही अगर आप देखा प्रोडक्ट के बारे में अगर समझते हैं दोस्त, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है।
अगर हम ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जाके देखें तो एक कंपनी होती है, कंपनी के साथ एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टेट C&F होता है, स्टेट स्टॉकिस्ट होता है, एरिया सेल्स और रिटेल, और फिर कंज्यूमर को जाता है। और अगर इस पूरे चैन को देखा जाए तो कंपनी क्या करती है, 30 से 40% उस प्रोडक्ट का लेती है और MRP पे 100% वो कंज्यूमर को मिलता है, और 60 से 70% जो पैसा रहता है ये बीच के मिडिल मैन को चला जाता है। दोस्त, ये ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल जो आज काम कर रहा है और ये पिछले कई सालों से काम करता चला आ रहा है। और हुआ क्या, देखा ये गया कि कंपनी 30 से 40% लेती है, कंज्यूमर 60% पे करता है, 60 से 70% उन लोगों को चला जाता है जो सिर्फ प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम करते हैं। और इसी कंसेप्ट को चेंज करता है डायरेक्ट सेलिंग कहता है, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कहता है कि यहां भी कंपनी 30 से 40% रखती है और 100% कंज्यूमर को होता है, लेकिन जो 60 से 70% जो ये बीच का मिडिल मैन को जा रहा था, ये उन डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाता है जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इस सामान को कंपनी से और कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं और खुद डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाते हैं। और ओके डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते आपको 60-70% के आसपास मिलता है। अगर हम ब्रांड के बारे में बात करें तो बहुत सारे ब्रांड हैं, ब्रेव किड, हैप्पी लेडी, कोर, बेटर यू, चरकायो, हर्बो फूड्स, स्वीट ब्लिस, बेटर होम, ये हमारे वो ब्रांड हैं जो जिनके तहत हमारे साथ प्रोडक्ट आते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में बात करें दोस्त तो कुछ इस तरह से हमारे पास हर्बो फूड्स 24 प्रोडक्ट है, बेटर यू के पास 38 प्रोडक्ट है, चरकायु के पास 32 प्रोडक्ट है, FMCG 11, कोर मसाला 14, स्वीट ब्लिस, और इस तरह से करते करीब 195 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास हो चुके हैं। और वेयर हाउसेस के बारे में अगर देखें, अंबाला, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, न्यू दिल्ली एंड सिलीगुड़ी ये हमारे पास में है, और पूरे इंडिया में करीब 550 से ज्यादा DPUC सेंटर्स हमारे पास में है। अब जो सबसे समझने वाली बात है, प्राइस क्या है, और कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है, और कंपनी कहती है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं, हमारा ट्रेडिशनल मार्केट से है। और अगर आप देखें, सफोला जो ट्रेडिशनल मार्केट का एक ब्रांड था, फॉर्च्यून जो एक ट्रेडिशनल मार्केट का ब्रांड था, अगर सफोला के बारे में देखें तो 700 mg 220 रुपए का, और फॉर्च्यून 1000 mg 210 रुपए का, और ओके लाइफ केयर 1400 mg 210 रुपए का। दोस्त, सबसे समझने वाली बात क्या है कि जो मार्केट में जिस रेट में प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट कंज्यूमर को मिलता है उसी रेट पे, वही कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर जब बन जाता है फ्री आकाश तो उसको वही मिलने लगता है। मूव के बारे में देखें, 50 ग्राम 169 का, आयोडेक्स अगर देखा 40 ग्राम 123 का, और ओके लाइफ केयर का अगर देखा जाए पेन रिलीफ क्रीम जो है 90 रुपए 50 ग्राम आपको मिलता है। ये बहुत बड़ा ब्रांड है। और कहते हैं कि जो सैनिटरी नैपकिन है ये विस्पर जो है 85 रुपए के साथ XXL पैक के 90 के साथ हुआ है, और ओके लाइफ केयर का जो है 49 का साथ है, और एक नया ब्रांड भी इन्होंने लॉन्च किया है अभी। साथ ही साथ पतंजलि नीम सिर्फ 25 रुपए का है, और हमारा अगर देखें नीम, तुलसी और पुदीना ये 30 रुपए का है, 100 ग्राम की 78% TFM, जिसको टोटल फैटी मैटर कहता हूँ। डिटाल आप देख सकते हैं 125 रुपए में 47 रुपए का 125 ग्राम आता है, 73%। और दोस्त, अगर TFM आप गूगल पे जाके डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ग्रेड 1 साबुन कहलाता है। साथ ही साथ अगर देखें, पतंजलि जो दंत क्रांति है 45 रुपए 100, अगर पेप्सोडेंट देखा 50 रुपए 100, और ओके लाइफ केयर भी नीम कैल्शियम, ओमेगा 3, क्लोव और नीम के साथ में, ठीक है, ये 4 चीजों के साथ में दोस्त और आपको मिलती है। और ओमेगा, और कहते हैं ओमेगा के साथ किसी के पास में 40 रुपए 45 रुपए का कोई मंजन नहीं है। साथ ही साथ अगर शैम्पू के बारे में देखें, केस कांति 150 रुपए 450 ml, और हम शैम्पू एंड कंडीशनर आधा लीटर देते हैं 199 रुपए। हेड एंड शोल्डर का रेट आप देख ही सकते हैं। और साथ ही साथ अगर देखें, कुछ हमारे पास अफोर्डेबल, ये तो थे ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट, बट कुछ अफोर्डेबल प्रोडक्ट है जिसको प्रीमियम क्वालिटी कहा जाता है। जैसे जॉइंट पेन एक बहुत बड़ी समस्या है, और कहते हैं जब जॉइंट पेन जिसको कहते हैं आर्थराइटिस में जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जब भी किसी को होता है तो ग्लूकोजामाइन कैल्शियम दिया जाता है, ग्लूकोजामाइन कैल्शियम, ओमेगा 369, कोलेजन, पेप्टाइड, ये सब का मिला के 3000 से 6000 का कॉम्बिनेशन 3-4 डब्बे अलग अलग दिए जाते हैं। बट ओके लाइफ केयर ने क्या काम किया, इन सारे को मिला के एक ही डब्बे में दिया, ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम, ओमेगा 3, कोलेजन, पेप्टाइड, बोसबेलिया सेरेटा, और देखा जाए कुर्कुमिन, MSM के साथ साथ 1260 रुपए का आपको ये मिलता है 60 टेबलेट के साथ साथ। दूसरा अगर प्रोडक्ट देखें, ब्रेन से रिलेटेड है, और कहते हैं कि आज के डेट में हर एक इंसान को एंजाइटी रहती है, हर एक इंसान को डिप्रेशन रहता है, हर एक इंसान को
मेंटली स्ट्रेस में रहता है, बहुत थकावट में रहता है, तो ब्रेन से रिलेटेड आज की डेट में बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है। और उसके संबंध में जिंको बिलोबा, जिनसेंग, एंथाक्सिन, डीएचए, ये कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो आपको अगर बाहर से लेने पड़े तो 3,000 से लेकर 9,000 रुपए तक मिलते हैं। बट ओके लाइफ केयर जो है ब्रेन फ्यूल के नाम से एक प्रोडक्ट देती है, जिसमें ये सब सारे के साथ साथ इससे कहीं सारी चीजें ज्यादा देती है, 999 के रुपए में आपको देती है। इम्यूनिटी एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसा आप सभी जानते हैं। और इम्यूनिटी के बारे में बात करें, पुअर इम्यूनिटी, क्योंकि इस कोरोना काल ने सबको इम्यूनिटी बता दिया है। और कहते हैं मैंगो स्टीम, सी बकथरान, नोनी, स्प्रुना, ये सब जो प्रोडक्ट अगर देखा जाए 4,000 से लेके 8,000 रुपए तक आपके पास में आते हैं। अगर आप बाहर से खरीदते हैं, कहीं से भी खरीदते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग किसी कंपनी से खरीदते हैं या ट्रेडिशनल मार्केट से खरीदते हैं, तो ये करीब करीब आते हैं। बट I3 इम्यूनिटी, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, ये 699 रुपए, 700 रुपए में आपको इन सब के साथ देता है। और एग्जैक्टली दोस्त, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ में है और हम लगातार इसको यूज भी कर रहे हैं और हम बहुत अच्छा सेल भी कर रहे हैं। ये दो ब्रांड एम्बेसडर, स्वीट ब्लिस, जिनको आप जानते हैं, वाइफ ऑफ शाहरुख खान, गौरी खान है, और साथ ही साथ अगर देखें रणदीप हुड्डा, जो हमारे ब्रांड, दो ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। और रणदीप हुड्डा का तो टीवी पे ऐड आने लगा और सोशल मीडिया पे ऐड आपका गौरी खान का बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। अब जो अगली बात आती है कि मार्केटिंग प्लान, कहते हैं ये मार्केटिंग प्लान बहुत मार्केटिंग प्लान से ही पैसा बनता है। और कहता है कि अगर मार्केटिंग प्लान किसी कंपनी का सही है, लोग पैसा मार्केटिंग प्लान से बनाते हैं और बिजनेस प्लान को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्त, कंपनी आपको दो तरीके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देती है, एक 86% का डिस्ट्रीब्यूशन देती है और दूसरा 14% का। टोटल 100% कंपनी अपने बिजनेस वॉल्यूम का आपको देती है। अगर आप इसको देखें तो आपको जो इनकम मिलती है, रिटेल प्रॉफिट मिलती है, परफॉर्मेंस बोनस, फ्लैगशिप बोनस, एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस, बिल्डिंग बिजनेस बिल्डिंग फंड, सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड, हाउस फंड के साथ साथ कोरोना रिलीफ फंड मिलता है और सुपर फ्लैगशिप और मेगा फ्लैगशिप भी आपको मिलता है। इस प्रकार को देखा जाए लगभग 12 तरीके से आपको इनकम मिलती है। रिटेल प्रॉफिट के बारे में बात करें, अप टू 40%, ये कंपनी 20 से 40% आपको प्रोडक्ट पे एक रिटेल मार्जिन देती है, वो भी ट्रेडिशनल मार्केट के रेंज के आसपास में प्रोडक्ट रहते हैं, तो इस पे 20 से 30 से 40% एक अच्छा मार्जिन आप इन प्रोडक्ट को सेल करके बेच सकते हैं, या आप 10% किसी को आप भी करके एक अच्छा रिटेल प्रॉफिट बना सकते हैं। परफॉर्मेंस बोनस के बारे में दोस्त बात करते हैं। परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है? ये नया प्लान लॉन्च किया कंपनी के तहत, 2 लाख का प्लान जैसा है। 1 बीबी से लेकर 2500 बीबी तक 3% परफॉर्मेंस देते हैं, 2501 से 4,099 तक 4% देते हैं, और 5,000 से ऊपर होता है तो 6%। तो टोटल कंपनी 100% में से 6% परफॉर्मेंस बांटती है। इसको समझने का है, आपने पर्सनल 500 बीबी किया और एक साइड में आपको 2300 हुआ और दूसरी साइड में 2200 हुआ। पहले के जो प्लान हुआ करता उस प्लान में यहाँ पे 1 रुपया आपको नहीं मिलता था। जो अगस्त से पहले का प्लान था, अगर किसी भी टीम का, किसी भी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है उसके साथ में ये कंडीशन आती थी कि एक साइड में 2300, दूसरे साइड में 2200, तो उसको 1 रुपए का कोई प्रॉफिट नहीं होता था। बट यहाँ पे देखा जाए टोटल अगर आपका ग्रुप बीबी क्या होता है, 2300 प्लस 2200 प्लस 500, टोटल अगर देखा जाए तो कुल मिला के 5,000 हो जाता है। आप 6% पे होते हैं और आपकी इनकम खुद की 6% आपको मिलता है, टीम ए से आपको 3% मिलता है, टीम बी से आपको मिलता है 3% मिलता है, और टोटल इनकम करीब करीब 160, 68, 70 रुपए के आसपास में यहाँ पे आपको आती है। ये केस था पहला। अब 2 लाख के प्लान में 2 लाख पे सीधे सीधे बात करना, फ्लैगशिप बोनस कंपनी जिसने एक नया ऐड किया है 6%, और जिसका पार्ट 1, फिर से समझिएगा, केस 1 जिसको पार्ट 1 कहते हैं, 2% कैसे मिलता है। आपने 500 बीबी पर्सनल किया और टीम ए से 5,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है और टीम बी से 2501 बीबी होता है, मतलब वो 4% पे होता है, तो आपको फ्लैगशिप बोनस 2% मिलता है। कैसे समझते हैं? 5,000 प्लस 2501 प्लस ये 8,001 होता है। आपकी इनकम जो सेल्फ की है उस पे आपको 6% मिलता है। टीम ए से आपको कोई नहीं मिलता है क्योंकि आप भी 6% पे होते हैं और टीम ए भी 6% पे होती है। टीम बी से आपको 2% मिलता है, ये 50 रुपए आता है। एक एक्टिव बोनस यहाँ पे मिलता है क्योंकि 5,000 और 2,500 आपको एक एक्टिव बोनस मिलता है, ये करीब करीब 200 रुपए के आसपास में आता है। क्योंकि आपने पर्सनल 500 बीबी किया तो आपको एक सीआरएफ भी यहाँ पे आता है, और साथ ही साथ फ्लैगशिप बोनस भी 5,000 और 2,500 ये मिला के 7,500 पे आपको 2% ये भी आता है, और टोटल अगर जोड़ा जाए तो करीब करीब 626 रुपए। पहले इसी
इसी बिजनेस पे टर्नओवर पे आपको करीब करीब 300 350 रुपए आता था, जो इस समय करीब करीब आपको सेम उसी पे इतने ही बिजनेस पे आपको 600-650 रुपए आता है। एक्टिव बोनस के बारे में अगर बात करें, कंपनी कहती है कि जब आपकी टीम ए में 2500, टीम बी में 2500 होता है, एक एक्टिव बोनस पॉइंट बनता है और 200 रुपए अप्रॉक्सीमेट आपको आता है। एग्जाम्पल समझिए, देखिएगा, आपने कोई भी नो परचेज किया, टीम ए में 10,000 बीबी, टीम ए में 10,000 बीबी, आपका 4 एक्टिव बोनस बनता है और ये 800 रुपया आपके अकाउंट में जाता है। आपने कोई भी खरीदारी नहीं की दोस्त। पहली बार एक कंपनी मैंने देखा कि बिना किसी रिपर्चेज के, बिना किसी एक्टिवेशन के, बिना कुछ खरीदारी के अगर आपकी टीम में कोई बात होती है तो आपको पैसा आता है। सीआरएफ फंड, कंपनी ने जो आपको सीआरएफ दिया है, कोरोना रिलीफ फंड, उसका पहला एक्टिव प्लस ये कहते हैं 2% कंपनी अपने मंथली टर्नओवर, बीबी टर्नओवर का देती है। और ये कहते हैं 500 बीबी अगर आप पर्सनल करते हैं और 2525 ये होता है तो आपको 200 रुपया एक्टिव बोनस के साथ साथ एक सीआरएफ जो फंड है करीब 196 रुपया, ये आपको एडिशनल आपको मिलता है। कंसिस्टेंसी बोनस के बारे में अगर हम बात करें, कंपनी कहती पहले महीने 2500, दूसरे महीने 2500, तीसरे महीने 2500 की अगर लगातार मैचिंग होती है तो चौथे महीने जब आप 2500 करते हैं, एक एक्स्ट्रा, समझिएगा, एक एक्स्ट्रा आपको मिलता है। ऐसा नहीं कि पिछला वाला खत्म करके आपको ये एक एक्स्ट्रा मिलता है और 70 रुपए के आसपास मिलता है। एग्जाम्पल, आपने कोई भी परचेजिंग नहीं की है और आपका 10,000 बीबी टीम ए, 10,000 टीम बी में होता है, आपको 4 एक्टिव बोनस के साथ साथ आपको 4 कंसिस्टेंसी बोनस मिलता है और करीब करीब 1080 रुपया मिलता है बिना किसी खरीदारी के, पर्सनल, फिर भी आपको देता है दोस्त। और यही इस कंपनी का सबसे खास बात है। अब बिजनेस बिल्डिंग फंड के बारे में अगर बात करें, कंपनी यहाँ पे देती है, कंपनी कहती है कि यहाँ पे आप यहाँ पे थे और 25,000 बीबी टीम ए, 25,000 टीम बी में आता है। कोई भी परचेजिंग अगर आप नहीं करते हैं तो 10 एक्टिव बोनस पॉइंट मिलता है, 10 कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट मिलता है और साथ ही साथ एक बिजनेस बिल्डिंग फंड करीब 5,000, ये जोड़ के करीब करीब 7700 रुपया आपके अकाउंट में आता है। ये सबसे खास बात है। 25,000 की मैचिंग पे दोस्त ये 7,000 से 8,000 रुपए के बीच में आपको आता है। सुपर एक्टिव बोनस के अगर बारे में बात करते हैं, कंपनी कहती है कि अब 2525 से आपका बिजनेस बढ़ता हुआ 25,000 गया और अब अगला स्टेप जो 50,000 पे, 50,000 पे आपको एक सुपर एक्टिव बोनस मिलता है। और अगर आप इसको देखें तो सुपर एक्टिव की वैल्यू करीब करीब 3300 रुपया आपको आती है। समझते हैं, आपने कोई भी परचेजिंग नहीं किया और 50,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर होता है तो 20 एक्टिव बोनस, 20 कंसिस्टेंसी, एक सुपर के साथ करीब करीब 8,500 हो जाता है। दोस्त फिर से समझिएगा, कंपनी अपने टोटल टर्नओवर का 15% यहाँ पे बांटती है और 3300 रुपया आपको आता है और आपने कोई भी खरीदारी नहीं की, फिर भी आपको पैसा यहाँ पे आता है। और कहते हैं कोई कैपिंग और कोई कंडीशन नहीं है। CRF2 ये कहते हैं कंपनी अपने टोटल टर्नओवर का 2% एक्स्ट्रा और देती है। कैसे देती है कि अगर आपने 1000 पर्सनल बीबी किया है तो आपको 20 एक्टिव, 20 कंसिस्टेंसी के साथ एक सुपर एक्टिव तो मिल रहा था, लेकिन एक CRF2 और मिलता है करीब करीब 6,000 और अब आपको सिर्फ 2-3 हजार रुपए, 1,000 पीबी 2-3 हजार रुपए होता है। ये करके आप करीब करीब 6,000 रुपए एक्स्ट्रा और बना सकते हैं। कार फंड के बारे में अगर बात करें दोस्त, कंपनी ये कहती है पहले महीने आपका 50,000, दूसरे महीने, तीसरे महीने लगातार होता है, तो चौथे महीने जब 50,000 की मैचिंग होती है, आप समझिएगा 50,000 पहले महीने मैच हुआ था, सेम बिजनेस को कंटिन्यू करना है और चौथे महीने आपको एक कार फंड एक्स्ट्रा मिलता है, करीब करीब 2100 रुपया आता है। देखिए एग्जाम्पल, कोई परचेजिंग आपने नहीं किया, सिर्फ 50,000 लगातार 3 महीने मैच होता है, तो ये 3 चीजें तो मिल रही थी। चौथे महीने आपको कार फंड मिलता है और करीब करीब 10,000 रुपया आता है। कोई भी परचेजिंग आपने नहीं किया और कोई कैपिंग और कोई कंडीशन नहीं है। फिर से समझिएगा, कोई कैपिंग, कोई कंडीशन नहीं है। कितनी सारी बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में कहती हैं कि जब तक गाड़ी खरीद के उसका आरसी नहीं दोगे तब तक हम आपको नहीं देते हैं। और कंपनी ने यहाँ पे एडिशनल एक CRF3 भी दिया है कार बोनस के रूप में। कहते हैं कंपनी अपने 2% टर्नओवर का यहाँ पे देती है। किसको देती है? जो लोग 1,000 पर्सनल बीबी करते हैं और 1,000 पर्सनल बीबी अगर करते हैं, कार फंड अचीवर होते हैं, तो उनको ये 4 चीजें तो मिल रही होती है, लेकिन CRF उनको 3 भी मिलता है, करीब करीब 6,000 रुपया, अब जोड़ के 16-17 हजार रुपए के आसपास में आ जाता है। सोचिए, आपने 2,000-3,000 रुपए अपनी जरूरत के सामान लिए और आपकी इनकम में करीब करीब 5-6 हजार रुपए की बढ़ जाता है। हाउस फंड अगर देखा जाए दोस्त, कंपनी कहती है हाउस फंड क्या है, लगातार 3 महीने आपने 50,000 किया और फिर से 3 महीने उसी क्रम में लगातार 6 महीने अगर हो जाता तो 7वें महीने आपको
एक हाउस फंड भी मिलता है और 2000 रुपए के आसपास करीब करीब आती है। इस एग्जाम्पल समझते हैं, आपने कोई परचेजिंग पर्सनल नहीं किया, फिर भी आपका ये बिजनेस लगातार मैच हो रहा है, तो ये 4 चीजें तो आपको मिल ही रही थी, ठीक है, और ये हाउस फंड भी आपको मिलता है और करीब 12-13 हजार रुपए के आसपास में आ जाता है। दोस्त, कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो आपको बिना किसी खरीदारी पे एक पैसा दे, और कोई कैपिंग, कोई कंडीशन नहीं, जितना भी आप हाउस फंड में आप पैसा बनाएंगे वो आपको यहाँ पे देती रहती है कंपनी। लेकिन यहाँ CRF4 भी कंपनी देती है, हाउस बोनस के नाम देती है, 2% 1.5% एक्स्ट्रा देती है, और कंपनी ये कहती है कि आप यहाँ पे 50,000 की मैच करते हो। पर्सनल अगर आप, ठीक है, करते हैं, पर्सनल पीबी करते हैं, तो आपको एक्टिव बोनस 20 कंसिस्टेंसी, सुपर एक्टिव, कार फंड, हाउस फंड के साथ CRF4 देती है, और करीब करीब ये 53-5500 रुपया जोड़ के करीब करीब 17-18 हजार रुपए के आसपास में आपको यहाँ पे मिलने लगता है, ये हाउस बोनस के रूप में। CRF5 क्या कहती है कंपनी, 2% एक्स्ट्रा देती, उन लोगों देती है जिनका 1500 जो पर्सनल बीबी करते हैं और 1 लाख से लेके 3 लाख, 2% एक्स्ट्रा देते हैं। किसको देती है कंपनी, वो कहती है कि 1500 पर्सनल बीबी अगर आप करते हैं तो 1 लाख से लेके अगर 3 लाख होता है तो आपको मैं एक और फंड मिलता है। CRF6 कंपनी 2% एक्स्ट्रा और देती है, और ये कहती है कि अगर आपने पर्सनल 2500 पर्सनल बीबी किया, 3 लाख से लेके 6 लाख तक आपको एक पॉइंट देती है, और इस पॉइंट की वैल्यू करीब करीब 26-27 हजार रुपए के आसपास में आती है, एडिशनल आती है। आप सोचिए कि 3 लाख से 6 लाख तक की अगर आपकी बीच में मैचिंग हो रही है, ठीक है, 6-6 लाख की मैचिंग हो रही है, 3-3 लाख से ऊपर मैचिंग हो रही है, तो आपको एक एडिशनल पॉइंट, बस आपको सिर्फ 2500 बीबी खरीदना होता है। फ्लेक्सिब बोनस पार्ट 2, ये समझाने की आपको, कई बार लोग कहते हैं कि आपके लेग कितने लेग का प्लान है, मैं कहता हूं 2 लेग का प्लान है, और कुछ चीजें जब आप 2 लेग का प्लान आपका अच्छा चलने लगेगा तो आप 4 लेग के प्लान भी काम कर सकते हैं। फ्लेक्सिब पार्ट 2, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। कंपनी, ये केस 2 है, कंपनी कहती है 500 एक लेग में, 500 दूसरे बी में, और सी में 2500 अगर एक हो जाता है तो आपका टोटल जो ग्रुप बीपी 5-5 कुल मिला के 13,000 के आसपास हो जाता है, और इस पे आपकी पर्सनल इनकम जो है उस पे 6% मिलता है। टीम है, क्योंकि टीम में 6% पे होती है, आप भी 6% पे 0, टीम बी भी 6% होती है, 6% आप होते हैं 0, टीम सी पे आपको 2% मिलता है, क्योंकि टीम ए और टीम बी के बीच में 5,000 बीबी की मैचिंग होती है, तो 2 आपको एक्टिव बोनस पॉइंट मिलता है और 2 CRF1 मिलता है, और टोटल ये जोड़ के करीब करीब, और फ्लेक्सिब बोनस भी आपको 12,500 का ये 4% मिलता है, 500, और करीब करीब आपको 1300-1400 रुपए के आसपास में आपको यहाँ पे मिलता है। ये केस 2, ये 3 लेग अगर आप करना चाहते हैं तो। और देखा जाए फ्लेक्सिब का जो तीसरा केस है वो है कि 5,000 टीम ए, 5,000 टीम बी, 5,000 टीम सी, और अगर 2500 एक टीम डी में होता है, 4% पे पहुंचती है, तो आपको क्या मिलता है, आपकी टोटल सेल पे आपको 6% मिलता है। टीम ए से आपको कुछ नहीं मिलता है, टीम बी से आपको कुछ नहीं मिलता है, टीम सी से आपको कुछ नहीं मिलता है, टीम डी से जो आपको 2% मिलता है, और साथ ही साथ 2 एक्टिव बोनस आपको मिलता है, क्योंकि टीम ए टीम बी के बीच में 2 पॉइंट बनता है, 2 CRF भी मिलता है, और साथ ही साथ 17,500 का फ्लेक्सिब बोनस टोटल मिला के आपको करीब करीब 1,800 से 2,000 रुपया आपको मिलता है दोस्त। और ये फ्लेक्सिब बोनस के नाम पे तो लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। सुपर फ्लेक्सिब बोनस कंपनी कहती है सुपर कंपनी अपने टोटल मंथली टर्नओवर का 5% यहाँ पे बांटती है, कहती 50,000 आपका चल रहा था, अगर तीसरी लेग में आपका 10,000 बीबी हो जाए, मतलब 50-50-10 पे, तो 1 पॉइंट, 1 लाख 1,20,000 पे अगर 2 पॉइंट, तो 1 पॉइंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करीब करीब 8,500, इससे ज्यादा भी आई है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर आप 50-50 की आपका चल रहा हो तीसरे लेग में, अगर आप 10,000 बीबी करते हो, मेगा फ्लेक्सिब कंपनी कहती है, कंपनी अपने टोटल टर्नओवर का 5% यहां पे बांटती है, और कहती है कि 50,000, 20,000, और चौथे लेग में अगर आप 10,000 करते हैं, मतलब आपका ये स्ट्रक्चर बनता है 50,000 टीम ए, 50,000 टीम बी, और सी में 20,000 और डी में 10,000 आता तो 1 पॉइंट, और अगर ये डबल हो जाता है तो 2 पॉइंट मिलता है, और यहाँ पे मेगा फ्लेक्सिब की करीब करीब 19,800 के आसपास में मिलता है। समरी क्या है, टोटल समरी क्या है, अगर देखा 50,000 टीम ए, 50,000 टीम बी में होता है, तो आपको परफॉर्मेंस, फ्लेक्सिब, एक्टिव, कंसिस्टेंसी, बिजनेस बिल्डिंग, सुपर एक्टिव, कार फंड, हाउस फंड, CRF
11.5% आपको मिलता है। टोटल करीब करीब 86% यहाँ पे बढ़ता है। अगर आप तीसरी और चौथी लेग भी थोड़ा ध्यान देते हैं तो करीब करीब आपको वहां भी 14% मिलता है और 86-14 मिलाकर टोटल 100% का डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे मिलता है। ऑफर्स के बारे में बात करते हैं। या अगर दो तरीके से देखा जाए, अगर ऑफर के बारे में बात करें तो दो तरीके से, एक 2000 का ऑफर है, लगातार 6 महीने, आज लास्ट डे है, लगातार लास्ट मतलब मंथ का लास्ट डे है, 1 तारीख से 15 तारीख तक के बीच में 2000 का सामान खरीदते हैं, 7वें महीने 2000 का सामान फ्री। अगर 5000 रुपए का सामान खरीदते हैं तो 7वें महीने पे आपको 10,000 रुपए का सामान पूरी तरह से फ्री मिलता है। कंसिस्टेंसी के बारे में अगर बात करें दोस्त, ये समझते हैं कि मैजिक ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है, जो भी आपको बताए थे कि अगर नीम तुलसी जो हमारा फेस वॉश है, जो 130 रुपए का एमआरपी जिसकी 90 रुपए का है, अगर 5000 रुपए का अगर आप सिर्फ मैजिक तुलसी लेते हैं और 6 महीने तक लगातार लेते हैं 30,000 रुपए, तो ये 10,000 रुपए आपको ज्यादा फेस वॉश 7वें महीने मिलता है। और एक फेस वॉश का अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जो 90 के बजाय करीब आप 69 रुपीज का 130 रुपए का आपको 7वें महीने में आपको ये पड़ता है। गिफ्ट 1 नवंबर से लेके 2021 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक जो अभी चल रहा है, ठीक है, जो लोग भी कंसिस्टेंसी करेंगे, ठीक है, 2000 की लगातार 6 महीने, तो 100 लकी ड्रा निकाले जाएंगे गोवा टूर के लिए। और अगर आप 5,000 रुपए की, समझिएगा 5,000 रुपए सुपर कंसिस्टेंसी करते हैं सेम 1 नवंबर 2021 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक, तो आपका 10 लोगों का दुबई ट्रिप निकाला जाएगा। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए 25,000 बिजनेस ओनर टीम ए, 25,000 टीम बी में, ये उन लोगों के लिए है जिनका कभी भी 50,000 बिजनेस वालों मैचिंग नहीं हुई है। तो ये लोग जनवरी से लेके दिसंबर 12 महीने में कभी भी 9 महीने, समझिएगा कभी भी 9 महीने, 12 महीने से कभी भी 9 महीने 25,000 की मैचिंग करते हैं तो इनको दुबई का ट्रिप 3 रात 4 दिन की फ्री मिलती है। नॉन सुपर एक्टिव क्वालिफाई के लिए है, अगर आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, 2000 की कंसिस्टेंसी करें और 25,000 लगातार कितने महीने तक, 9 महीने तक करते हैं तो आपको दुबई की ट्रिप मिलती है। ये आपकी इंटरनेशनल ट्रिप है उन लोगों के लिए जिनका कभी भी एक बार सुपर एक्टिव क्वालिफिकेशन हुआ है, सुपर एक्टिव क्वालिफिकेशन हुआ है 50,000 मैचिंग, तो वो लोग भी 12 महीने में समझते हैं इसको सुपर एक्टिव क्वालिफिकेशन। 5,000 आपकी कंसिस्टेंसी है तो 50,000 टीम ए, 50,000 टीम बी, और तीसरे में 5,000 और चौथे में 2,500, ये एक, अगर ये लगातार 12 महीने में से 9 महीने होता है तो आपको भी दुबई की ट्रिप मिलेगी। 15 अगस्त से लेके 15 अगस्त 2022 तक ये आपको 5 लाख का डाउन पेमेंट है, घर के लिए, जीप कंपास के लिए, और साथ ही साथ ये है 15 लाख का घर के लिए है या रेंज रोवर के लिए है। अगर आप 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 तक के बीच में 60 लाख, 20 लाख और 10 लाख बीबी की मैचिंग करते हैं। सबसे लास्ट कि फ्यूचर क्या है दोस्तों, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, सिर्फ आप इतना देख लीजिए, ये गूगल बाबा कहते हैं, और गूगल बाबा ये कहते हैं कि गूगल पे जाइए और लिखिए फ्यूचर इंडस्ट्री इन इंडिया 2025, 2025 फ्यूचर इंडस्ट्री इन इंडिया 2025 लिखें तो आपको ये आपकी स्क्रीन पे, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे आता है कि 2025 में जो फ्यूचर है इस देश का है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और मैं ये नहीं है, मैंने तो कॉपी किया है, गूगल से ही कॉपी किया, आप भी कर सकते हैं। तो मैं हमेशा लोगों से बात करता हूं दो चीजें कि देखिए 2025 में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है, ये हम नहीं कहते, गूगल बाबा बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि 28 दिसंबर 2021 को इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आ गई है। दोस्त टर्नओवर अगर आप इंडिया देखें 1996 से 2016, सोचिए 96 से 2016, 20 सालों में 7,500 करोड़ का होता है। लेकिन जैसे ही 2016 में डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे बातचीत शुरू हो जाता है दोस्त, करीब करीब 20-22 हजार करोड़ का बिजनेस आज की डेट में हो चुका है, और 65,000 में से 20,000 अगर माइनस कर दिया जाए, अभी करीब करीब 45,000 करोड़ का बिजनेस आने वाले 4 सालों में होने जा रहा है।
बेस्ट टाइम किसी कंपनी से जुड़ने का क्या है? ये हार्वर्ड ये कहता है कि जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है 0 से 4 साल तक, तो उसका डेवलपिंग और स्ट्रगलिंग फेज रहता है, तो उस कंपनी का डेथ जोन ज्यादा रहता है 0 से 4 साल के बीच में। लेकिन जब वो कंपनी 5वें साल में चली जाती है तो 5 साल से 12 साल तक तो उस कंपनी का सबसे अच्छा ग्रोथ फेज होता है, और 12 साल के बाद उस कंपनी का सेचुरेशन, ये हम नहीं कहते हैं, ये हार्वर्ड ये कहता है दोस्त, ये हार्वर्ड ये कहता है। और आप बहुत फॉर्चुनेट हैं क्योंकि ओके लाइफ 5th ईयर में चल रही है और ग्रोथ फेज में है, तो आपके लिए पूरी की पूरी संभावना है ग्रोथ फेज में जाने के लिए। ये अगर आप देखा 2020 का ये है, चाइना अपनी पॉपुलेशन, फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं आपको, चाइना अपनी पॉपुलेशन का 18% डायरेक्ट सेलिंग में, अमेरिका अपनी पॉपुलेशन का 18%, कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, ताइवान, और इंडिया का नाम नहीं है। और ताइवान सबसे छोटी कंट्री है जो 2% अपनी पॉपुलेशन का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। दोस्त आपके लिए अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैदान ही खाली पड़ा है, क्योंकि इंडिया आज की डेट में ताइवान, मलेशिया और फ्रांस से टक्कर नहीं ले रहा है, इंडिया आज की डेट में चाइना और अमेरिका से टक्कर ले रहा है। तो अगर चाइना और अमेरिका से टक्कर लेना है तो सबसे जो खास बात दोस्त है कि इंडिया को अपने बिजनेस मॉडल को भी सही करना होगा, और उसी क्रम में एक कदम आगे बढ़ते हुए इंडिया में गाइडलाइंस आ चुकी है। तो आप सबके लिए आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और फाइनली थैंक यू सो मच टीम मेंटर के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मेरा ये प्लान खत्म होता है। तो मैंने जो भी अभी भी 442-43 लोग हैं, और मैं आज एक्चुअली क्या हुआ, जब तक मैं पहुंचू तब तक पता नहीं किसी ने किया, तो 10-5 मिनट मेरे मुझे लगता है कि मुझे ये समझने आया कि मैं कैसे क्या करूं। फाइनली फिर मैंने फिर से शट डाउन किया, मतलब सिस्टम को मैंने क्लोज किया, जूम को क्लोज किया, और फिर से जब लॉगिन पासवर्ड से किया तो आपके साथ बात करें, क्योंकि आप सबके पास लगातार रोज 9 बजे से 10 बजे तक के बीच में लोग रहते हैं। दोस्त देखिए, मैं आपको कुछ बातें बस 2-3 मिनट में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस बिजनेस में बहुत फॉर्चुनेट हैं। पूछे क्यों? हम 2002 से इस बिजनेस में हैं और इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि क्या इंडिया में गाइडलाइंस कब आएगी, ना ला कब आएगा। और आप बहुत फॉर्चुनेट हैं दोस्त, आप बहुत फॉर्चुनेट हैं जो इंडिया में गाइडलाइंस ला आ चुका है। ये ला 28 तारीख से 28 दिसंबर 2021 को इंडिया में ला आ चुका है, और 90 दिन का टाइम दिया है। दोस्त कुछ खास बातें आपको बता दें, मैं आपको नेक्स्ट टाइम सिर्फ उस पर बात करूंगा। सबसे पहली, ला ये कहता है, ला कानून ये कहता है कि किसी को जोड़ने के दौरान आप पैकेज उसको बेच नहीं सकते हैं। नंबर 1, किसी को जोड़ने के दौरान आप बाउंड नहीं कर सकते हैं कि इतने रुपए का सामान खरीदना आपके लिए जरूरी है। किसी को जोड़ने के दौरान आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको कोई सब्सक्रिप्शन, कोई पैसा, कोई मनी सर्कुलेशन। दोस्त जितने लोग मनी सर्कुलेशन वाले हैं, आपको एक चीज और बता दूं, क्योंकि मैं पुलिस में हूं तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। 28 मार्च को 90 दिन पूरा हो रहा है जब स्वतः ये ला लागू हो जाएगा। आप डायरेक्ट सेलर को ये अथॉरिटी और ये पावर है कि किसी भी कंपनी के खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं जो उस ला के हिसाब से नहीं है। ला में आप पैकेज नहीं बेच सकते हैं, ला में आप कोई फिक्स प्रोडक्ट का पैकेज नहीं बेच सकते हैं। पिरामिड प्लान, 2 लाख का प्लान पिरामिड प्लान हो गया है। आप सोचिए, कई बार लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर हर प्लान पिरामिड प्लान है। मैं तो कहता हूं पिरामिड तो ऐसे बनता है, तो 2x2 का अगर स्ट्रक्चर बनेगा किसी का तो हमेशा ऐसे बनेगा। कभी आपने 16 लाख को कभी देखा ऐसे बनते हो? कभी नहीं बनता। 16 लाख, 14 लाख, 2, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का प्लान कभी पिरामिड नहीं बनता। तो दोस्त आप बहुत फॉर्चुनेट हैं। मैं तो अभी गया था डीके सारंग साहब से, मैं मिला और सलूट किया। मैंने कहा सर आपने अगस्त में कैसे 2 लाख के प्लान को मल्टीपल लाख में ले आए, कैसे डिफरेंशियल लेके आए। तो दोस्त आपको मैं बताऊं कि बहुत सारी चीजें सिर्फ आज से 75 दिन बचा है। मैं अगर मोटा मोटा मान के चलूं तो 90 दिन में से 15-17 दिन निकल चुके हैं, जिसके पास लोगों के पास 73 दिन का टाइम है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, मैं पूरा गाइडलाइंस पढ़ लिया हूं। मैं आपको कह सकता हूं कि इस 90 दिन के दौरान कुछ कंपनी
100 की संख्या पार नहीं हो पाएगी, 100 की संख्या पार नहीं हो पाएगी। और जो 100 कंपनियां जो इंडिया में रहेंगी, जो अपने आप को दुरुस्त करेंगी, ओके लाइफ केयर भी उसमें है। क्योंकि ओके लाइफ केयर ने बहुत समय पहले ही अपने प्लान को चेंज किया। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले कुछ लोगों ने कहा था 2 लाख के प्लान को इन्होंने चेंज कर दिया। 2 लाख की उस प्लान की आत्मा 2 लाख थी। अब तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिरामिड प्लान को बैन कर दिया है, तो आप 2 लाख के प्लान को कैसे कर सकते हैं? मैं फिर से कहना चाहता हूं, आपका सीईओ बहुत विजनरी है। आपके सीईओ DK सारंग साहब बहुत दूरदृष्टि वाले हैं और वो देख रहे हैं कि आने वाले समय में क्या है। दोस्त, अब प्रोडक्ट रीजनेबल रेट पे आएगा। अब प्रोडक्ट ऐसे थोड़ो कहीं कि मार्केट में वो जो प्रोडक्ट 200 रुपए बेच रहा है आप 1500 रुपए बेच दे, नहीं बेच सकते हैं। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको उस प्रोडक्ट का सारा कंपोजिशन बताना पड़ेगा, उसको रिजल्ट बताना पड़ेगा, आपको अपनी वेबसाइट पे सब चीजें डालनी पड़ेगी। मनी सर्कुलेशन नहीं होने वाला। अभी आपने कुछ दिन देखा होगा, कुछ लोग निकले होंगे और कहेंगे अब डिजिटल का जमाना आ गया और पैसा बना लिए। ना ना ना, डिजिटल का जमाना तो आ गया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में डिजिटल वाला जमाना नहीं है जिसमें आप रुपया घुमा सकते हो। दोस्त, आप अथॉरिटी आपको दी जा रही, जो मैंने पढ़ा है, 28 मार्च के बाद आप सबको एक मैसेज आएगा, लिखा जाएगा और प्रचार होगा कि प्रिय डायरेक्ट सेलर, अगर आपको कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्लान दिखाता है और डायरेक्ट सेलिंग कहता है, तो आप चेक करिए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन की वेबसाइट पे उसका नाम है कि नहीं है, नंबर 1, और ला के हिसाब से वो काम कर रहा है कि नहीं। अगर वो कर रहा है तो आप उसका प्लान देखिए और उसके साथ काम कर सके, आप सेफ हैं। और नहीं तो उसकी सूचना इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के फलाने 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 उस पर आप डाल सकते हैं। दोस्त, तो आने वाला समय जो है, ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा फ्यूचर है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, गूगल पे जाके आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, आप सेफ हैं। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, आपका भविष्य सुरक्षित है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि अब आज से लेके भी अगर आप 3 से 5 साल काम कर लिए, तो आप अपने खानदान के, मैं ये कह सकता हूं, मिलेनियर्स बनेंगे। मैं आपके खानदान में आपको कहते हैं कि आप अपने लाइफ में जो भी चीजें पूरा करना चाहते हैं वो पूरा कर सकते हैं। आप पूरा कर सकते हैं दोस्त, बस सिर्फ जरूरत है आपको इस दौरान रुके रहने की। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपने इस बिजनेस को नहीं किया, फिर से कहता हूं, अगर आपने इस बिजनेस को नहीं किया, पूरे जीवन आपको काम करना है। इस बिजनेस को सिर्फ 3 साल काम करना है, 3 साल काम करना, पूरे जीवन भर कभी काम नहीं करना। आप अखिलेश जी से जाके पूछिए, आप सोनम जी से जाके पूछिए, आप ध्रुवजीत कश्यप से जाके पूछिए, आप DK खंडवाल साहब से पूछिए, आप उन सारे लीडर से पूछिए जो पिछले 3-4 साल से काम कर रहे हैं ईमानदारी से। बहुत सारे लोग आके कहते हैं आई क्विट फलाना, आई क्विट कंपनी में 2 साल से। अरे 2 साल तुमने किया क्या? परीक्षा पास, किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए, किसी एग्जामिनेशन में शामिल करने, नौकरी में शामिल करने होने के लिए कम से कम आप 12-14 साल पढ़ते हैं। फिर भी गारंटी नहीं है कि आप नौकरी मिल जाएगी आपको। और यहाँ पे आप 6 महीने 1 साल भी ठीक से प्लान दिखा नहीं पाते, प्रोडक्ट के बारे में जानते नहीं है, और बाद में कहते हैं आई क्विट फलाना कंपनी। आपका इनकम 50,000 1 लाख आता है, उसके बाद आप फिर से बंदर जैसे दूसरी जगह चले जाते हैं। मैं फिर से आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक मैसेज आपको देना चाहता हूं, रुक के काम करिए, रुक के काम करिए। किसको फॉलो करना है? अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है? अखिलेश जी को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है? सोनम जी को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है? DK खंडवाल साहब को करना है। ध्रुवजीत कश्यप को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है? मनोज परिहार सर को फॉलो करना है। प्रतीक सर को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है? आदित्य कौल जी को फॉलो करना है। उनको फॉलो करना है जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, जो फील्ड में आपको दिख रहे हैं, जो लगातार काम करते हुए दिख रहे हैं। आप ये फॉलो मत करिए कि आपकी एक अपलाइन में आता था और वो छोड़ के चला गया और अब मेरा भविष्य क्या होगा। कोई भविष्य नहीं होगा। अगर आपकी अपलाइन ये काम कर रही है, आपका भविष्य बहुत अच्छा है। किससे चपकिए? अपने अपलाइन से। कहते हैं 2 ही चीज, अगर आप अपनी अपलाइन की आंखों का तारा बन जाएंगे, पैसा बनेगा। अगर आप अपनी अपलाइन की आंखों में किरकिरी पैदा करेंगे, वो आपको निकाल के फेंक देगा। फिर से मेरी बात सुनिएगा, आप अपने अपलाइन के आंखों का तारा बनिए।
आप अपने अपलाइन की आंखों के किरकिरी मत बनिए। आप अपनी अपलाइन में सवाल पे सवाल, डिमांड पे डिमांड, पावर लेग पर पावर लेग, पैसे पे पैसा, ये मत करिए। आपकी अपलाइन को ये लगना चाहिए कि आप एथिकल हैं, आपकी अपलाइन को ये लगना चाहिए कि डेडिकेटेड है, आपकी अपलाइन को लगना चाहिए ईमानदार है। अपलाइन आपके हर स्टेप पे आपके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप अपने अपलाइन में बहुत सारी कमियां, दोस्त हर इंसान में कमियां हैं, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन हो, चाहे कंपनी हो, उस पर ज्यादा फोकस मत करिए, अच्छाइयों पे फोकस करिए, आपको तब दिखेगा। सुबह के धूप किसी को गर्म देती है, सुबह की धूप कुछ लोगों को ठंड में सेकने का भी मौका देती है। आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? बस मेरी इन सभी बातों के साथ, क्योंकि जस्ट मिनट, करीब करीब 406 लोग हैं, तो एक बार मैं आप सबको अनम्यूट करने की कोशिश करता हूं, और अगर आपके कोई सवाल है, ठीक है, तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आज मेरा 15 का टर्न है, अगला मेरा टर्न 21 तारीख को, और मैं अखिलेश जी से कहूंगा उस दिन 21 तारीख को